नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। चुनावों की सरगर्मियां जोरों पर है। इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। सबकी जुबां पर एक ही बात कि इस बार किसकी सरकार। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर। से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं अमन परमार, जो कि छात्रवादी जिलाध्यक्ष हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से। तो सर, मैं आपसे चुनाव के बारे में जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। मेरा नाम अमन परमार है। मैं छात्रसभा जिलाध्यक्ष हूँ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से। तो जैसे कि आप राजनीतिक पार्टी से हैं, तो आपका रुझान राजनीतिक की ओर कब आया? आपको क्या लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? ऐसा यानी कि कभी सोचा नहीं था राजनीति। पहले हम संगठनों में जुड़े हुए थे। जैसे संगठनों में हमने काम किया। मेरे साथ कई मेरे साथी थे, युवा भाई थे, हमने जुड़े। तो लोग बाकी के यानी क्या सोचते थे, जो नेता वगैरह होते थे, हमें युवा को साथ तो ले लेते कि जब चुनाव का टाइम होता था तब लोगों को साथ लगा लेते थे, पर जब हमारे काम की बात आती, जब रोजगार की बात आती, तो हम लोगों को ऐसे हटाते थे जैसे दूध में मक्खी निकाल रहे हैं। ठीक है, तब जाके हमारे बीच में एक बात आई कि संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ के और अपने ही बीच में युवा के बीच में थे, कोई अपनी एक आवाज़ को खैरागढ़ विधानसभा से लेके जाएंगे और विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। युवा की आवाज़ को बढ़ाने के लिए आपने सोचा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। तो जैसे कि आप राजनीति में आए, ठीक है, तो आपने राजनीति में ही आपको रहना है कि आपका कुछ और प्लान भी है कि इसके अलावा कोई बिजनेस या आपका? बिजनेस तो हमारा पहले से ही है, पर राजनीति हमने ये मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं कि मेरे साथ जो लोग लग रहे हैं वो अपना सब कुछ छोड़ के लगेंगे। क्योंकि 2027 तक जो मेरे साथ लोग लगेंगे वो ऐसे नहीं है कि अपना कभी कोई फ्री हो, यानी कि ऑप्शन हो, किसी के पास ऑप्शन नहीं। हमें जाना तो विधानसभा में जाना। उनकी सारी उम्मीदें मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ ही है, और मैं ही उनकी आवाज़ को लेके जाऊँगा और लोगों को बताऊँगा और कई नेताओं को बताऊँगा। क्योंकि नेता ये समझ लेता है कि युवा कुछ नहीं है। जो युवा अगर इंसान को विधानसभा में बिठा सकता है तो विधानसभा में लाकर उसे रोड पर भी ला सकता है। तो ये चीज़ बतानी पड़ेगी युवा क्या चीज़ है और क्या कर सकता है। तो आपको राजनीति में ही रहकर युवाओं की आवाज़ बननी है, ठीक है। तो आपने मैं विधानसभा मैं नहीं पहुंचूंगा, वहाँ पे सब युवा ही पहुंचेंगे। आवाज़ मेरी नहीं जा रही है वहाँ पे, सब नहीं, युवाओं की आवाज़ बनकर आप जा रहे हैं। युवा की आवाज़ बन के जाएगी। ऐसा ही नहीं है कि मेरा चलेगा, जीतूंगा, हम सब जीतेंगे। हमारी जो टीम बनेगी, जो आगे चलेंगे, जो लोग मेरे से जुड़ेंगे, हम लोग ही जीतेंगे वहाँ पे ऐसा नहीं मैं अकेला पहुंच जाऊंगा। मैं अपना अकेले का भला नहीं सोच रहा हूँ, मैं सबका भला सोच रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ अपने लेकर, मैंने देखा कई लोगों का वहाँ पे जा जाके कि लोगों की मार्कशीट रोक दी जाती हैं, एग्जाम दे रहा है इंसान, एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं, एक साल घर से दूर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या यानी इंसान तो सब कुछ छोड़ के बैठा होता है ना अपना, फिर तुम सब कुछ देता पढ़ के जाता है तो तुम एकदम से कहते हो कैंसिल। ये कुछ बात नहीं होती है वहाँ पे। हमारी बातों को लेके जाऊँगा, युवाओं की बात, जो हमारी विचारधारा है, जो हमें जो चाहिए हम उसका विरोध करेंगे। सब कुछ अपनी बातों को रखेंगे वहाँ जाके, और हो सके तो बनवा के भी दिखाएंगे। तो आपने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को ही क्यों चुना और कोई पार्टी क्यों नहीं? ये पार्टी हमने इसलिए क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महाराज जी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं, इनकी जो विचारधारा है ना, वो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ही नहीं, मेरे संग जितने भी युवा जुड़े उनकी विचारधारा में ऐसा लगती है हमारे जैसी है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वही चीज़ वो बोल रहे हैं। मतलब आपने उनसे जुड़ाव जो है महसूस किया हमने जुड़ाव। ऐसा लगता है कि जैसे जो हम बोलना चाहते हैं उससे पहले ही वो बोल देते हैं, तो हमें इसलिए उन्हीं की पार्टी से जुड़ना था। बहुत से लोग मेरे पास आए कि अरे बीजेपी में जुड़ते वो बड़ी पार्टी है, अरे समाजवादी पार्टी में जुड़ते वो बड़ी पार्टी है, लोक दल में जुड़ते। मैंने नहीं, जुड़ने का मकसद नहीं है हमारा। जुड़ के क्या कोई पता चला हमें कोई बात ही नहीं सुनना। हमारा जुड़ने का मकसद वहाँ पे जो हमारी बात सुने, और महाराज जी माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी महाराज जी हैं, राजा भैया जी हैं, वो हमारी बात भी सुनेंगे और हमारी बात का कोई नतीजा भी निकालेंगे। जैसे कि आगरा में जो है लोकतांत्रिक पार्टी ने कोई प्रत्याशी को नहीं उतारा है इस बार, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बार यानी कि आगरा से अभी वहाँ से पार्टी से कोई वो नहीं थे, यानी उम्मीदवार नहीं अच्छा मिला। अच्छा। क्योंकि हमें सिर्फ लड़ना नहीं है, हमें लड़के जीतना है। ऐसा नहीं कि नाम ही नाम पे हमने उतार दिए कैंडिडेट अपने, हमें जीतना भी है वहाँ से, इसलिए उतारा नहीं। बाकी जगह तो उतने हमारी पार्टी के, और वहाँ से जीतेंगे भी, वहाँ से कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो मतलब उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनाने में आपको क्या लगता है जनसत्ता लोकदल पार्टी का कितना योगदान है? बहुत बड़ा योगदान होगा। वो तो तभी मालूम पड़ेगी जब रिजल्ट निकलेगा। बहुत बड़ा होगा, अभी तो देखना क्या क्या होता है। आपकी पार्टी के प्रत्याशी जिस जिले में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे?
मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई टक्कर के सामने ही नहीं उनके, वो जीते चुका है वहाँ से। हमारे यहाँ हमारी पार्टी के कैंडिडेट भी ऐसे उतरे गए हैं जहाँ से वो जीतेंगे, बहुत सोच समझ के उतारे गए हैं, ऐसे नहीं हवाई हवा में बातें कर दी हूँ, हवाई हवा में निकाल दी हूँ। अच्छा, आपको पूरा भरोसा है कि जीतेंगे ही? जीतेंगे वहाँ से, जीतेंगे। और माननीय जो महाराज जी हमारे खड़े हुए हैं जहाँ से कुंडा से, जहाँ से 6 बार निर्दलीय विधायक हैं जी, वो कुंडा से जो विधायक 6 बार रह चुके हैं, तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि उनको कोई टक्कर दे पाएगा क्या? उनको तो कोई सवाल, मैं वहाँ पे अब नारा लग रहा है अब की बार 1.5 लाख पार। पिछली बार अब की बार 1 लाख पार था, अब की बार नारा लगा है अब की बार 1.5 लाख पार। तो देखना 1.5 लाख पार ही निकलेगा वोट, वो वहाँ से कोई टक्कर भी नहीं है उन्हें, वो तो सब आते हैं चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो है कब तक एक लार्ज स्टेज पर उतर पाएगी? 2027 के चुनाव में हमारी पार्टी सारी सीट, जो उत्तर प्रदेश के सारी सीटों से अपने कैंडिडेट उतारेगी और बहुत मजबूती से उतारेगी, और हो सके तो हम माननीय महाराज जी को सीएम की कुर्सी पे भी बिठाएंगे। अच्छा, तो आपकी पार्टी का मेन मुद्दा क्या रहेगा? हमारी पार्टी का मेन मुद्दा आरक्षण है। यानी हमारे महाराज जी का ही कहने का मतलब ये है कि दलित IAS बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत। आरक्षण की जरूरत उसको मिले ना जो योग्य हो, उसको जरूरत नहीं है जो पहले से योग्य बैठा हुआ है। तो मतलब आपकी जो पार्टी है, तो आपकी जो पार्टी है वो आप क्या लगता है आपको कि अन्य पार्टी से आप किस तरीके से अपनी पार्टी को अलग तरीके से देखते हैं? अन्य देखो, पार्टियां सारी एक होती हैं, मैं अभी बता रहा हूँ सब पार्टियों, हमें उनकी जो पार्टी का जो चलाता है ना, जो पार्टी आपकी मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा क्या है आपकी पार्टी में जो अन्य पार्टियों से उसको अलग बनाती है? हमारे महाराज जी युवाओं को साथ लेके चलते हैं, वो खुद युवा हैं, उनके साथ कभी आप देखना तो उनके साथ ज़्यादातर आपको युवा ही दिखेंगे। और ऐसा नहीं, मैं तो वहाँ पे कुंडा में भी गया हूँ, मैंने वहाँ जाके देखा है कि वहाँ पे हर बंदे की, इंसान की बात सुनी जाती है, वहाँ पे टाला नहीं जाता है किसी को, ना वहाँ पे जातिवाद है ना कुछ है। वहाँ पे अगर ब्राह्मण जा रहा है तो ब्राह्मण की सुनी जाएगी, अगर कोई SC ST जा रहा है तो उसकी भी सुनी जाएगी, अगर कोई ठाकुर जा रहा है तो उसकी भी सुनी जाएगी, वहाँ पे सबकी सुनी जाएगी। जैसे कि आप छात्रवादी जिलाध्यक्ष हैं, ठीक है, युवाओं से जुड़े हुए हैं, युवा हैं आप भी, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं का क्या मुद्दा है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो किस पार्टी को जो है वोट देने वाली है? तो अभी कुछ इसमें जो उतार चढ़ाव हुआ है पार्टी के चक्कर में, जैसे कि बिल आए अभी किसानों के लिए जो हुआ है, उसके चक्कर में अभी थोड़ा कुछ कह तो नहीं सकते, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है बीजेपी को ही जा रहा है। बीजेपी को जा रहा है? बीजेपी को जा रहा है, हाँ बीजेपी को जाएगा। तो युवाओं का जो रुझान है बीजेपी की ओर ज़्यादा है, लेकिन सपा भी, क्योंकि अखिलेश भी एक युवा नेता माने जाते हैं, तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि उनके लिए? नहीं, उनके लिए नहीं है तो उनकी तरफ, पर बीजेपी को जाएगा। हम हाँ, हमारी साइड से सबको बीजेपी को जा रहा है, कोई किसी और को जा ही नहीं रहा। तो आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को ही दिया है? हाँ, हमारा ही बीजेपी को ही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 7 चरणों में पूर्ण होने वाला है, 2 चरण के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, तीसरे चरण का जो चुनाव है वो कल होने वाला है। तो अब तक आपको क्या लग रहा है कि कौन रेस में आगे चल रहा है? कमल चल रहा है, कमल खिलेगा, या साइकिल दौड़ रही है? कमल खिलेगा। कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा। तो अब तक 2 चरणों में जो चुनाव होके चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि कमल आगे है? हाँ, कमल ही आगे है। और साइकिल लगती है, साइकिल बता दे। पर मैं कभी कह रहा हूँ, हम कौन सी पार्टी, मैं अलग पार्टी से हूँ ना, मैं यहाँ पे किसी के प्रचार में गया हूँ ना, किसी और साइकिल के साथ गया, ना लोकदल के साथ गया, ना बीजेपी के साथ गया। मैं हूँ माननीय राजा भैया जी के साथ। हमारा चुनाव चिन्ह है आरी। हम गए हैं माधवगढ़ गए हैं, जहाँ से हमारे प्रत्याशी खड़े हुए, मैंने उधर प्रचार किया। माँ की मैं जीत के गारंटी ले रहा हूँ, वहाँ से बंदा जीतेगा अपना। तो 2027 में आपने कहा कि हम अपनी पार्टी को लेकर आएंगे, तो आपकी लगता है कि आपको कोई सीट मिल पाएगी 2027 में? मैं अभी क्या कही मैंने तुमसे, मैंने यही बात तो बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के सारी सीटों से, यानी कि हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे, वहाँ से जीतेंगे भी। वो 27 में देखते हैं। और जहाँ तक बात है खेरागढ़ की, मैं जहाँ से हम लोग खड़े होंगे वहाँ से तो हम जीत पक्की है। 27 में जीतेंगे तो जीतेंगे, हारने के लिए खड़े नहीं होने वहाँ से। बिल्कुल। तो ये तो मैंने जाना इनसे, इनके बारे में और चुनाव के बारे में इनकी क्या राय है। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।